हाय स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जिसके अंदर मैं सिखाने वाला हूँ आपको यूज़ ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम दिया हुआ है हमें सी प्लस प्लस कंपाइलर में। इसमें हेडर फाइल है हैश इंक्लूड iostream.h और हमें इंट मेन दिया हुआ है, यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अपने प्रोग्राम से स्टार्टअप करते हैं। अगर हम ये नहीं चाहते कि हम बार बार सी आउट के पहले लिखें std::, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपाइलर में लिख देंगे यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक क्लास बनाते हैं। मैंने एक क्लास बनाई और क्लास का नाम रखा मैंने क्लास अंडरस्कोर नेम। कुछ और भी नाम रख सकता था मैं, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट लगा है मैंने, और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के बाद मैंने टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, कुछ मैं ए और बी नाम के दो वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, और क्लास को मुझे पब्लिक रखना पड़ेगा ताकि ये आउटसाइड क्लास जो है एक्सेस हो सके, इसके मेंबर फंक्शंस एक्सेस हो सकें और वेरिएबल्स भी। तो यहाँ पे मैं जो बनाने जा रहा हूँ कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर का मैं नाम था, मेरा कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, तो मैंने यहाँ पे रखा क्लास अंडरस्कोर नेम ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। इसके अंदर मैंने यहाँ पे रखा इंट ए कॉमा इंट बी। ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया। इस कंस्ट्रक्टर का नाम है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसके बाद मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिसका नाम है क्लास अंडरस्कोर नेम, और इस कंस्ट्रक्टर का नाम है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं होगी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद मैं एक और कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, इसको मुझे लिखना होगा क्लास अंडरस्कोर नेम, और इसके अंदर मैं लिखूँगा क्लास अंडरस्कोर नेम एड्रेस ऑफ, एंड ऑपरेटर मुझे यूज़ करना है यहाँ पे, हाँ, एड्रेस ऑफ ओबीजे, एड्रेस ऑफ ओबीजे, और इसको मैं यहाँ पे करता हूँ टर्मिनेट। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया। इसका नाम है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये हमारे सारे कंस्ट्रक्टर बन गए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें फंक्शन वॉइड शो भी करना पड़ेगा ताकि हम इसको आगे जाके शो कर सकें। वॉइड शो। ठीक है, अब ये सब हमने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर को जो है आउटसाइड क्लास एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ क्लास अंडरस्कोर नेम, और मैंने क्या मेंशन किया था, यहाँ पे दो वेरिएबल लिए थे, इंट ए, उसके अलावा इंट बी, ये दो वेरिएबल लिए थे, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। अब मुझे यहाँ पे ऐसा लिखना पड़ेगा a इज इक्वल टू ए, और यहाँ पे मुझे दिस यूज़ करना पड़ेगा ताकि ये इसी को पॉइंट करे, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस बी इक्वल टू बी। ठीक है, दोनों को टर्मिनेट करूँगा। इसको आउटसाइड क्लास एक्सेस करने के लिए कंस्ट्रक्टर को मुझे यहाँ
स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा और मुझे यहाँ पे फिर से क्लास अंडरस्कोर नेम लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर था? ये हमारा था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। इसके बाद मेरे पास कौन सा कंस्ट्रक्टर आया था? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आया था। तो मैंने यहाँ पर लिखा क्लास अंडरस्कोर नेम और मैं इसको यूज करने के लिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाऊंगा और फिर मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे क्लास अंडरस्कोर नेम ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 0, डिफॉल्ट है ना, b इक्वल टू 0, टर्मिनेट। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब ये हमारे पास कौन सा कंस्ट्रक्टर है? सेकंड वाला, ये हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये हमारे पास है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं सी आउट, और सी आउट में मैं यहाँ पे लिख दूँ डबल कोटेड स्ट्रिंग के अंदर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, इसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए मैं ऐसा लिख दूं यहाँ पे सी आउट, यहाँ इसको मैंने किया टर्मिनेट और मैंने यहाँ पे लिखा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। और इसके बाद मैं अपना तीसरा कंस्ट्रक्टर यूज करता हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्लास अंडरस्कोर नेम कोलन कोलन क्लास अंडरस्कोर नेम ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे क्लास अंडरस्कोर नेम और हमने क्या यूज किया था? एड्रेस ऑफ ओबीजे। ठीक है, अब मैं यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाता हूँ। अब इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं? a इज इक्वल टू a डॉट a इज इक्वल टू obj डॉट a, b इज इक्वल टू obj डॉट डॉट b और इसको हमें करना पड़ता है टर्मिनेट। इसको भी टर्मिनेट किया और इसको भी टर्मिनेट किया। सब में a एंड b की वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इनको शो करना पड़ेगा क्लास अंडरस्कोर नेम कोलन कोलन शो। यहाँ पे मैं ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लिखता हूँ और इसमें मैं करता हूँ सी आउट। ए और बी को सी आउट करना है तो मैं लिखूंगा बैक स्लैश एंड ए इज इक्वल टू डबल कोटेड स्ट्रिंग में लिखूंगा मैं बैक स्लैश एंड ए इज इक्वल टू, हमारी वैल्यू आ जाएगी ए और दूसरी वैल्यू हमें लिखनी है डबल कोटेड स्ट्रिंग में लिखता हूँ b इज इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ पे हमारे पास आ गया b, इसको मैंने टर्मिनेट कर लिया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैं आता हूँ आगे, प्रोग्राम के बाद मैंने इसको शो भी कर लिया। ठीक है, शो भी करने के लिए बाद डिस्ट्रक्टर को भी कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लास लिया और क्लास अंडरस्कोर नेम कोलन कोलन डिस्ट्रक्टर के लिए साइन आता है टाइटल और मैंने यहाँ पे लिखा क्लास अंडरस्कोर नेम। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ आउटपुट में सी आउट यहाँ टर्मिनेट किया डिस्ट्रक्टिंग
ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेट किया। ये शो करने से पहले यहाँ पे लगेगा void, ठीक है। अब ये हमारा प्रोग्राम हमने शुरू से लेके आखिरी तक बना दिया है। यहाँ पे हमें ये भी लिखना पड़ेगा सी आउट, और ये किस टाइप का कंस्ट्रक्टर था, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। मैंने यहाँ पे लिखा कॉपी कंस्ट्रक्टर, और मैं यहाँ लिखता हूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ठीक है। ये लिखा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। अब हमारी क्लास का नाम क्या था? हमारी क्लास का नाम था यहाँ पे क्लास अंडरस्कोर नेम, है ना, यही था ना। इसको मैं नाम दे देता हूँ obj1, टर्मिनेट कर देता हूँ obj1, और इसमें मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी, पैरामीटराइज था तो हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू देनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे दे दिया 6 और 8, टर्मिनेट किया। अब मैंने यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ obj1 डॉट शो, इसको टर्मिनेट किया मैंने। अब मैं वापस से लिखता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास कौन सा था, किस टाइप का कंस्ट्रक्टर था, ये हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। तो यहाँ ये लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये हमारे पास था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसके बाद मैं दूसरा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास था क्लास अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे लिखूंगा मैं obj2। ये हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। कौन सा कंस्ट्रक्टर है ये हमारे पास है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये आ गया हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसको कट करता हूँ मैं यहाँ से, और ये हमारे पास आया यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा obj2 डॉट शो, इसको मैंने टर्मिनेट किया। अब हमारे पास एक तीसरा कंस्ट्रक्टर भी था, कॉपी कंस्ट्रक्टर, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्लास अंडरस्कोर नेम, और मैं यहाँ लिखूंगा obj3 इज इक्वल टू obj1। इस नए कंस्ट्रक्टर का नाम obj3 है, उसमें obj1 की कॉपी कर रहे हैं वैल्यू, obj3 ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू, और ये रहा अपने पास, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास obj3 डॉट शो, ठीक है। रिटर्न हो रही है वैल्यू यहाँ पे। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे, 34 नंबर की लाइन के अंदर एरर आ रहा है यहाँ पे। 34 लाइन के अंदर एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसा मेंशन करूँ, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको डायरेक्टली ही डिस्ट्रक्टर को लिखूं, देखते हैं अपन। अच्छा, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया था डिस्ट्रक्टर को। मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइटल साइन, और मैं यहाँ लिखूंगा क्लास अंडरस्कोर नेम। तो ये मेरा डिस्ट्रक्टर हुआ, और इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा आखिरी में। मैं यहाँ लिखता हूँ क्लास अंडरस्कोर नेम,
कोलन लगा दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, एक काम और करता हूँ मैं, इसको और विजिबल करने के लिए बैकस्लैश एन न्यू लाइन के लिए लगा लेता हूँ मैं, बैकस्लैश एन, और यहाँ पे मैंने लगाया बैकस्लैश एन। ठीक है, बैकस्लैश एन, ताकि ये सब न्यू लाइन में लिखा आ जाए। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो यहाँ पे लिखा आ गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। जो हमने ए की वैल्यू 6 दी थी और बी की वैल्यू 8 दी थी, वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल्ड हो गई हमारी। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये था, मैंने ए और बी की वैल्यू शो कर दी। जब ये एग्जीक्यूट हुआ प्रोग्राम, तो ये आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे गया। ठीक है, इसने ए और बी को समझ लिया कि ए और बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, और ये मेंबर्स फंक्शंस हैं अपने क्लास के। यहाँ पे आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मैंने डिफाइन किया था, इंट ए एंड बी। उसके बाद डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात आई, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख दी थी 0 0 ए एंड बी की। तो हमने देखिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करी है, इसको शो करा है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। फिर प्रोग्राम चल के आगे गया और उसने देखा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा है हमारा, तो ये ए और बी की वैल्यू उसने यहाँ से ले ली 0 0, और यहाँ पे हमने मेंबर फंक्शन मेंशन कर रखा था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो गया। इसके बाद आया कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए क्या किया इसने, देखिए ये कॉपी कंस्ट्रक्टर किया था ऑब्जेक्ट 3 में। ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यू मैंने कॉपी कर ली थी, मतलब 6 और 8 जो वैल्यू दी हैं वो ऑब्जेक्ट 3 में भी आ गई। तो अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर की हमने वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ए और बी की। ये प्रोग्राम और आगे चल के गया, और आगे चल के गया, तो यहाँ पे हमने मेंबर फंक्शन मेंशन कर रखा था कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसके बाद सब कंस्ट्रक्ट होने के बाद हमने इसको डिस्ट्रॉय किया। ठीक है, जिसको टाइटल साइन बताते हैं, मतलब मेमोरी स्पेस फ्री हो गया। 3 बार चला था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, तो 3 बार डिस्ट्रैक्ट हुआ। उसके बाद हमने ए और बी की वैल्यू शो कर दी थी। तो हमने यहाँ पे किया था ए और बी की वैल्यू यहाँ पे शो हो गई। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग।